नमस्कार साथियों, माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए खुशी की बात है कि माँ कोचिंग क्लासेस के द्वारा आपके लिए पटवारी 2020 के टेस्ट मॉडल पेपर स्टार्ट किए जा रहे हैं। आज परीक्षा 2016 का प्री का जो पेपर हुआ वो हम आपको सोल्व कराएंगे। इन सभी मॉडल पेपर को अपने सभी साथियों तक पहुँचाएँ, जिससे कि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। और अपन देरी न करते हुए आज का जो अपना क्वेश्चन है फर्स्ट वाला जो अपन सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातली लक्षणों से सही सुमेलित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। दक्षिणी पूर्वी का पठारक्रम जो आर्कियन विंध्यांचल क्रम है। पश्चिमी बालुका मैदान जो राइलो क्रेटेशियन क्रम है। अरावली जो अरावली दिल्ली क्रम है। उत्तर पूर्वी मैदान ढक्कन लावा विंध्यांचल क्रम वाला। धरातलीय लक्षण क्या क्या है इनके। गोंडावन लैंड का विस्तारित भाग, 33 सागर का अवशेष रूप, प्राचीनतम वलीय पर्वत श्रेणी और सिंधु नदी निर्मित का मैदान। इसका जो आंसर सही है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। यानी सबसे बड़ी जो है उसके बाद में छोटी, उसके बाद में छोटी वाली आपको बताना है, अवरोही क्रम बताना है। इसके अंदर अवरोही यानी सबसे नीचे वाले जो क्रम से आपको स्टार्ट करना है। तो इसमें है टाटगढ़, खो, बलीला, रोजा भाकर। इसका फर्स्ट का जो आंसर सही होगा आपका जो फर्स्ट आपका आंसर क्या है इसमें। फर्स्ट आपका आंसर है अ या फर्स्ट वाला ऊंचाई क्रम के अनुसार अपन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, त्रिवेणी संगम नदियों के बारे में बता रखा है। बीगोत, बनास, बेड़च, मेनाल, राजमहल, बनास, डाईखारी, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल सीप और बेणेश्वर, सोम महिजाकम। तो इसका सही आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, यानी जो आपके जो सही सुमेलित ऑलरेडी ये कर रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर इस तीसरे का तीसरा सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी राजस्थान के अंदर कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ए वाला आपका आंसर है AW यानी राजस्थान का दक्षिणी भाग। दूसरा है CWG यानी राजस्थान का उत्तरी भाग। और तीसरा है BWHW शुष्क मरुस्थल। चौथा है BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी ये जो सेकंड वाला जो आपका आंसर है वो आपका सुमेलित नहीं है, वरना दूसरे सारे सुमेलित है। कोपेन के जो वर्गीकरण हुआ उसमें बता रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में फॉस्फोरस शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका जो सही आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ। और फोर्थ जो है आपका ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही बताना है। तो इसमें आपका शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। सागवान के वन जो होते हैं 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, यानी आपका आंसर होगा 4, चौथा। क्वेश्चन नंबर 7, कथन वाला और कारण वाला है। इसमें बता रखा अरावली पर्वत श्रेणी निकटतम क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को क्या करती है, सीमित करती है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य के दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्वी की अवांछनीय फैला हुआ है।
तो आपका इसका आंसर सही होगा 2 नंबर। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर उसकी आर जो है ए की आंशिक व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? वो जो कृषि जलवायु जो खंड है वो आपका क्वेश्चन 2, शुष्क पश्चिमी मैदान जो खंड है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा कृषि उपजल जलवायु खंड है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान गाय की नस्लें गिर, उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान थारपारकर और डी है दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राठी। इनके अंदर आपको सम्मिलित करना है और इसके अंदर जो आपका आंसर जो दे रखा है वो आपका आंसर होगा चौथा यानी सबसे पहला फर्स्ट के ऊपर है चौथा है आपका आंसर फर्स्ट के ऊपर 4, फर्स्ट के यानी ए का जो है राठी यानी पश्चिमी आपके पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है राठी। और उसके बाद में आपका आता है वो है सेकंड थर्ड और 1 सेकंड का यानी बी का जो है सेकंड कांकरेज दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के लिए कांकरेज। उसके बाद में आपका आता है पश्चिमी राजस्थान के लिए थारपारकर, राजस्थान पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान के लिए वो गिर है। तो आपका सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 4 नंबर। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंचाई परियोजना के बारे में बता रखा है और जिला बता रखा है। घाघरीन, बूंदी, तकली, बारा, लालसी, कोठा और चाकन है झालावाड़। इसका सही आंसर आपका है फर्स्ट यानी 4, 3, 1 यानी आपका घाघरीन जो है वो है झालावाड़ के लिए, तकली जो है वो आपका है घाघरीन जो है वो है आपका 4th झालावाड़। उसके बाद में तकली जो है वो है आपकी कोटा के अंदर और लहासी जो परियोजना है वो है आपकी बारा के अंदर और चाकन जो परियोजना है बूंदी के अंदर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? और उसका सही आपका आंसर जो है उसका सही आंसर आपका 4 बहरोड़, बीनमाल, सूरजगढ़, धोंड व श्री माधोपुर। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक ही जिले के अंदर सीमित है? वो है 79A। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर आपका 13 सम्मिलित करना है। खनिज जो है सीसा और जस्ता कहाँ पाया जाता है आपका? वो सीसा जस्ता जो पाया जाता है खनन क्षेत्र इसका है वाल्टा और बालदा। उसके बाद में हाँ तो देखिए सबसे पहले सीसा जस्ता जो पाया जाता है आपका वाल्टा और सीसा जस्ता जो है वो है आपका 3rd नंबर गूढ़ा किशोरीदास। और टंगस्टन जो पाया जाता है आपका 4था यानी टंगस्टन पाया जाता है वाल्टा या बालदा के अंदर। मैग्नीशियम जो पाया जाता है लिलवानी के अंदर। और उसके बाद में तांबा जो पाया जाता है कोल्हन के अंदर। यानी आपका इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। जरीब रेखा पर शुद्ध से अंतरलंब डालने के लिए साधारणतः गुनिया की अपेक्षा प्रकाशी गुनिया का अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रकाशी गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। 2 जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाशी गुनिया की कार्यप्रणाली 2 अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश की किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित होती है। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 3rd यानी फर्स्ट, सेकंड और 4th वाला सही है और इसमें जो आपका फर्स्ट वाला है वो है गलत। चलो क्वेश्चन नंबर 15, मील मार्लग में दूरियां और तथा एकड़ों में
एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जरीब का प्रयोग में लाया जाता है? उसका सही जो आंसर है वो है आपका चौथा आपका आंसर सही है, गल्टर जरीब। गल्टर जरीब जो होती है हमेशा 22 मीटर की होती है और उसके अंदर 100 कड़ियाँ होती हैं। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? अभी आपके आ जाती है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। और तो इसका सही आंसर है कनिंगम द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? चिरवा शिलालेख के संबंध में सही है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण था। रत्न प्रभसूरी के इसके प्रशस्तिकार थे और उसके शिल्पी जो थे दहलन थे। यानी इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा जाता है? और वो बता रखा है बिजोलिया शिलालेख के अंदर बता रखा है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड आंसर सही होगा। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से कथनों या कथन के बारे में हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया यानी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। और निर्जला एकादशी जो आती है आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को आती है। इसका सही आंसर है ए और बी आपका इसका सही आंसर, यानी कि ए फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बड़वा ग्राम कोठा में कितने मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? और वो जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो आपको मिले हैं, आपके 3 अभिलेख मिले हैं। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर में दी थी शरण? तो वो जो आदमी था वो आपका मीर मोहम्मद शाह था। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, के सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए गुट का सही प्रयोग बताना। संप्रदाय और प्रमुख जो पीठ है यानी गुदर संप्रदाय, गुदर जो संप्रदाय है उसकी इधर जोधपुर देर का, नवल संप्रदाय देर का, दांतर देर का, चरणदासी देर का दिल्ली, और अखलिया संप्रदाय बीकानेर के अंदर देर का है। इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका है थर्ड वाला, यानी थर्ड वाला होगा। यानी जो गुदड़ जो संप्रदाय है वो है आपकी गुदड़ जो संप्रदाय है वो गुदड़ जो संप्रदाय सेकंड यानी दांतड़ा के अंदर। उसके बाद में नवल जो संप्रदाय है वो जोधपुर के अंदर। उसके बाद में चरणदासी जो संप्रदाय है वो चरणदासी संप्रदाय आपकी है दिल्ली के अंदर। और जो अखिलिया संप्रदाय है वो बीकानेर के अंदर है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा थर्ड। उसके बाद में 23वां है, मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी जो है एक राजस्व कर था। क्या था? दामनी जो हुआ एक राजस्व कर को कहा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24वां, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त था? इसका सही आंसर होगा 5। एक तो था पाठ्य रत्न कोश, एक नृत्य रत्न कोश, एक था गीत रत्न कोश, एक वाद्य रत्न कोश, एक रस रत्न कोश। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में जो गुड़ला त्यौहार जो मनाया जाता है वो तीसरा इसका आंसर सही है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में रामानाथा छज्जू और सेफू जो चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? वह जो चित्रकार जो थे वो कृष्ण जोधपुर शैली से संबंधित थे। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है? और वह बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ए। चिड़वा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़वा का गांधी जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की। यह कथन जो था वह किसका था? कैप्टन शावर्स का। किसका था? कैप्टन शावर्स का। यानी क्वेश्चन फर्स्ट इसका आंसर सही होगा। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? वो किया गया 1934 में। यानी इसका जो सही आंसर होगा 4 नंबर।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ अब आपके जो आ जाती है वो आती है पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हो सकती है? कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन और सैनिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षी शक्तियाँ। नीचे लिखे कोड का सही प्रयोग कीजिए। ABC ये तीनों यानी कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ सही है, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ सही है, आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियाँ ये भी सही है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4th नंबर। आगे वाला 32 क्वेश्चन है। निम्न में से एक असत्य का पता लगाना है और असत्य क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में, ये सही है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो जयपुर और जोधपुर में, ये भी सही है। उच्च न्यायालय की जो प्रधान जो पीठ है यानी न्यायालय की पीठ जो मानी जाती है वो जोधपुर में है, ये सही है। चौथा इसका आंसर होगा वो असत्य होगा। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए जा चुके हैं, ये भी सही है। 7वां संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक राजस्थान के क्षेत्राधिकार में 19 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये भी सही है। यानी गंगकोट की राजधानी जो सिक्किम है, ये आपका आंसर इसका गलत है। यानी जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। चलो संविधान के 73वें संविधान एक्ट 1992 में विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होगी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान होंगे। पहला, जिला आयोजन समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करना। नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर आपको चुनना है। ABC ये तीनों ही सही है आपका। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, यानी इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य बताइए। सरपंच जो होता है ग्राम सभा की बैठकें बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है, सही है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के साधारण के लिए उत्तरदायी होता है, संधारण के लिए, ये भी आंसर सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रख सकता है, ये भी सही है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन और अभिलेखन उपलब्ध कराता है, ये इसका काम नहीं होता है, ये काम जो होता है सरपंच का होता है। यानी इसका जो असत्य कथन जो होगा क्वेश्चन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? वो होता है महान्यायवादी होता है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 37 के बाद में 38। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर सही विचार करना है। राज्यपाल के बारे में बता रहा है कि राज्य की कार्यविधिक शक्तियाँ इसमें निहित होती है, ये आपका सही है। इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी इसका सही है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, ये भी इसकी सही है। इसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित किया गया, ये इसका आंसर गलत है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो जो हो जाएगा वो होगा 2 नंबर। ABC ये तीनों ही सही है, दूसरा चौथा वाला गलत है। निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार यस है। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार ये भी है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन ये जो तीसरा वाला है भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार, ये जो होता है इसका भारत मौलिक अधिकार नहीं होगा, एक कर्तव्य है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो 3rd नंबर। राजस्थान पहली विधानसभा का समय क्या था? पहली विधानसभा थी 1952 से 57 तक इसका टाइम था, यानी इसका सही आंसर होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग जो समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम क्या होगा? ये जो संयोजन का अभी आपने जो चल रही है, ये विज्ञान यानी साइंस वाला चैप्टर आगे आएगा आपके। इसका सही आंसर होगा 4th, समतल, समतल और उत्तल। सबसे पहले अवतल है, उसके बाद में समतल है, उसके बाद में उत्तल लेंस। किसी निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कर दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर है और इस दोष को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से लेंस की प्रकृति और क्षमता कितनी होनी चाहिए? वो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2 अवतल लेंस -1.25D क्षमता वाला।
क्वेश्चन नंबर 43, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी पर परिनालिका के भीतर चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो सभी बिंदुओं पर समान होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ। टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, वो कहाँ से मिलता है? वो इसका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ नंबर एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस से। हार्मोन्स उत्पादन किससे संबंधित कार्य है? वो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट। आरबीसी का जो जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। इसका सही आंसर होगा थर्ड। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी राइनो विषाणु द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ से कीटनाशी पाइत्रम बनाया जाता है? वो होता है क्राइसेंथीमियस यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। जब n प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक का मान r है को समांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान x है। जब इन्हीं बिंदु n प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध जो होता जो इसका जो आंसर आएगा आपका n² और x यानी चौथा। इसका सही है। रोग प्रतिरोधक कारक जो होता है वो होता है गामा ग्लोब्यूलिन्स यानी इसका जो सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से अभिक्रिया 4NH3G और प्लस 5O2G इसको जो एरो 449OG प्लस 6H2OG उदाहरण ये जो है कौन सी अभिक्रिया का है? वो जो है आपका ए यानी एक विस्थापन अभिक्रिया भी है, उसके बाद में सी जो है यानी अपचन अभिक्रिया भी है। ये जो नहीं है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। 18 कैरेट के सोने में होता है क्या होता है? 75% सोना होता है। 18 कैरेट का जो सोना होता है 75% होता है और शुद्ध जो सोना होता है वो कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर से उत्पन्न विद्युत जो होती है वो क्या होती है? वो ऐसी होती है। क्या होती है? ऐसी यानी इसका जो सही आंसर होगा 2 नंबर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विभवांतर बल अधिकतम होता है जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो तब होता है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का आरएनए पुनर्संचरण में भाग लेता है? इसका सही आंसर होगा स्मॉल m RNA। क्वेश्चन नंबर 56, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सूरज की रोशनी से। ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है वो सूरज की रोशनी होती है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है। इसका सही आंसर है ए। एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विभवांतर बल्ब 16 वाट धारा के परिवर्तन की जो दर है होगी वो कितनी होगी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ यानी 4AS। PCR से जांच क्या होती है? HIV। अगर आपको HIV की जांच करानी है तो PCR का प्रयोग किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है महाधमनी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 61, औद्योगिक विकास में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उक्त कथन में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? यानी मंदी से बेरोजगारी बढ़ती है। हाँ, बेरोजगारी से व्यक्ति की क्रय शक्ति घटती है। बेरोजगारी में मंदी बढ़ती है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है। इसका जो सही आंसर होगा 4 नंबर। सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी कुत्ते और गधे बैल हैं। इसका सही जो आंसर होगा वो आपका होगा 3rd नंबर। और सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है। उक्त कथन इंगित करता है क्या इंगित कर रहा है? सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसका सही आंसर होगा 3rd।
निम्नलिखित में बेमेल क्या है? फूल गोभी, मशरूम और आलू। फूल गोभी, मशरूम और आलू और एक एक गाजर। देखो गाजर, आलू और मशरूम ये सब ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं और फूल गोभी हो जाती है जो ज़मीन के अंदर पैदा नहीं होती है, इसलिए इसका इसमें फूल गोभी, गाजर और आलू ये एक सब सब्जी के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, लेकिन मशरूम को खाने के उपयोग में लाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो इसमें बता रखा है मशरूम। बेमेल शब्द और उसमें से कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध और चंद्रमा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रमा। अब आपके जो गणित के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो गणित के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके लिए एक आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, इसलिए मैं अभी इसमें गणित के और आपके जो मेंटल एबिलिटी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम इसमें आपको नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको सोल्व नहीं करा रहा हूँ। और आप अगर देखना चाहते हो तो पूरा वीडियो जो है आप देख लेना, और आप अगर क्वेश्चन समझ सको तो वो समझ लेना, नहीं हो तो हम इसके जितने भी क्वेश्चन आपके गणित के और मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है उसके लिए हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब आगे के जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलो अब अपन चलते हैं, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए 121 से। किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डाली जा सकती है, यानी इंसर्ट की जाती है? उसके लिए अपन जो लिखते हैं Ctrl+M से, यानी क्वेश्चन इसका सही आंसर है 2। ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का सही आंसर होगा ए। उसके बाद में सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ जो होगा इसका सही आंसर होगा G2 M12, इसका सही आंसर होगा 3rd। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह कंप्यूटर जाना जाता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर को डाटाबेस सर्वर बोलते हैं, इसका सही आंसर होगा 3rd। दिनांक एवं समय प्रदर्शित करता है वो टास्क बार पर। दिनांक और जो समय होता है वो नीचे की जो कंप्यूटर अपन चलाते हैं डेस्कटॉप के जस्ट नीचे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं टास्क बार। निम्न में से कौन जो होता है फॉन्ट स्टाइल नहीं है? फॉन्ट स्टाइल नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट वाला जो है वो नहीं है, बोल्ड से भी होता है, उसके बाद में इटैलिक होता है और रेगुलर भी होता है। ये सारे जो होते हैं फॉन्ट को मतलब इफेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? वो किया जाता है आपके लेज़र का। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। URL से तात्पर्य होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, इसका सही आंसर, यानी इसका जो सही आंसर होगा 3rd नंबर। उसके बाद में आप अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर के लिए प्रयोग में लाते हैं। हेडर फुटर के लिए हेड आउट मास्टर का प्रयोग लाया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3rd नंबर। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट और कस्टम घूर्णन पथ लागू करने के लिए अनुमति प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ए। प्रस्तुत यानी प्रेजेंटेशन पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सही को समाहित करता है केवल निम्नलिखित को छोड़कर। इसका जो सही आंसर होगा ए, ट्रांजिशन कमांड को। अगर सिस्टम में टाइम और दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही हो तो इसका प्रयोग रीसेट कर सकते हैं, इसके लिए कंट्रोल पैनल में जाकर अपन सही कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था, क्या होता था? उसमें होता था वॉल्यूम ट्यूब प्रयोग, वॉल्यूम ट्यूब जो होती थी उसका प्रयोग होता था, यानी इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। गीगाबाइट से तात्पर्य है, गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है? इसका जो सही आंसर होगा 1024। निम्नलिखित में से आपकी प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है ऑडियंस हैंड आउट। सीक्रेट के इनक्रप्शन के रूप में जाना जाता है। प्राइवेट इनक्रप्शन, सीक्रेट इनक्रप्शन और सिमेट्रिक इनक्रप्शन और एसिमेट्रिक इनक्रप्शन, इसका जो सही आंसर होगा 3rd नंबर। वह साधन जिसने इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा और फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है वो किया जाता है FTP के द्वारा। सूचना तकनीकी का अधिनियम भारत में संशोधित किया गया था और वो कब किया गया? 2008 में किया गया था, यानी इसका सही आंसर है 3rd नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क के रूप में जाना जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क के रूप में जाना जाता है गैर दुकानदार, खुदरा बिक्री या नॉन स्टोर रिटेलर होते हैं उनको जाना जाता है। कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है, किस तरह का यंत्र है?
वो इनपुट है, अपन इनपुट देते हैं उसका यंत्र है। और एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, इसका सही आंसर है ए, यानी डबल ए। इसका सही आंसर होगा ए। कंट्रोल प्लस आर के लिए अपन क्या प्रयुक्त करते हैं? कंट्रोल प्लस आर के लिए क्या करते हैं कि अपन चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए काम लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 4। MS वर्ड में कंट्रोल एस का प्रयोग जो होता है वो क्या काम आता है? वो जो काम आता है आपका, इसका सही आंसर होगा वो सेव करने के लिए काम आता है, यानी तीसरा। कौन सा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त में लिया जाता है? उसका जो सही आंसर होगा पावर पॉइंट के लिए। कितने बीट बराबर 1 बाइट होता है? इसका जो सही आंसर होता है 8 बीट के बराबर 1 बाइट होता है। ए पिक्सल जो होता है उसका जो सही आंसर है, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला जो भाग होता है उसको एफ एक्सल बोलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? हस्ताक्षर को पहचानने वाला एक अनुप्रयोग है। ब्लूटूथ एक उदाहरण है। व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उल्लेखनीय क्षेत्र में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, यानी व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क। उसके बाद में नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3rd नंबर, ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में। वाईफाई का जो विस्तार होता है, वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाइड फीली वायरलेस फिडिलिटी। इसका जो सही आंसर होगा 2 नंबर। अब आती है आपकी हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं। गुण संधि का जो उदाहरण है महोत्सव, महाधन उत्सव। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए। अति प्लस उक्ति शब्दों से क्या शब्द सही बना है? उसका सही बना है अत्युक्ति, यानी इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। बहुब्रीहि समाज का जो उदाहरण है, बहुब्रीहि जो समाज का जो उदाहरण है वो है आपका सेकंड, यानी चक्रधर, चक्र धारण करने वाला चक्रधारी। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास का इसका पद पदगत। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अधिपति, अधिमान, अभ्यगत और अभिभावक। इसका सही आंसर है ए। प्रति उपसर्ग में से कौन सा शब्द बना है? प्रति उपसर्ग से कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा सही, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 मिनट। हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है सी। सी क्या है? प्रत्यक्ष। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा जो प्रत्यय नहीं हुआ? प्रतिहारा, पालनहारा, लकड़हारा और किस्मत हारा। तो इसका सही आंसर होगा ए, 2 नंबर। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रत्यय जो होता है वो तो हमेशा पीछे लगता है और उपसर्ग जो होता है हमेशा आगे लगता है। इसमें ये बोल रहा है कि गवैया के अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसके अंदर ए या प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। भोरा शब्द का जो पर्यायवाची है वो शिलीमुख, सारंग और पादप और केकी। ये आपका गलत था। जो 16 में पेपर आया था उसमें आपको इसको रोंग माना था। इसमें सही आंसर नहीं दे रखा है। संधि शब्द का सही विलोम जो होता है वो होता है इसका विग्रह, यानी इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। पत्र शब्द को अनेकार्थ शब्द समूह सही है। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, पत्ता, चिट्ठी और पंख। शक्ति का जो अनेकार्थ शब्द होता है, शक्ति के लिए शिवा और लक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म शब्द सही हैं? और सही है नीरज बादल और नीरद कमल। नीर जल और नीड़ का मतलब होता है मकान। मूल जड़ और मूल्य का मतलब माप। निर्जर यानी झरना होता है, निर्जर मतलब देवता। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म सही है? इसका सही आंसर है 2 नंबर, मेघ बादल, मेघ यज्ञ। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है उसका पुरस्कार, ये वाला चौथा वाला सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द जो है वो है आपका माननीय, ये आपका अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये शुद्ध वाक्य जो है इसका 3rd नंबर, एक यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है?
अशुद्ध वाक्य जो है आपका 4 नंबर। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य कौन सा है? यह जो वाक्य है आपका क्वेश्चन इस 2 यानी कृत्यवाच्य है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य कौन सा है? यह है ए यानी भाववाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया वाला है? अकर्मक क्रिया यानी चौथा, बच्चा जोर से रोया। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जिसमें कोई काम हो रहा है तो वो होगा सकर्मक क्रिया, जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो होगा अकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जो कोई सी भी क्रिया का बोध नहीं करा रही है तो वो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है निशी ये पानी पीकर दौड़ते चला गया। इसका सही आंसर होगा ए। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है? बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि और समतल भूमि। इसका जो सही आंसर होगा वो है उपजाऊ भूमि, यानी इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्याकरण जानने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? व्यवहारण्य। क्या कहलाता है? व्यवहारण्य। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। बाछे खिलना, इसका सही आंसर होगा बहुत खुश होना। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को बांट। BALLOT शब्द का जो है हिंदी शब्द जो है उसका अर्थ होता है बुलेट। बुलेट का मतलब होता है मदपत्र, यानी BUREAUCACY समर्थित शब्द जो है उसका जो सही आंसर होगा अधिकारी तंत्र। और मिनुलेट्स का जो अर्थ होता है वो होता है कार्यवृत्त। तो ये आज आपने जो 2016 के जो हमने पेपर बताया वो आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हम अब आपको नए मॉडल पेपर्स के थ्रू आपको जो पटवारी का जब एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक हम आपको इसको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर ये जो आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इन मॉडल पेपर को सब बच्चों तक पहुंचाना जिससे कि इनका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। ओके, धन्यवाद।